से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में आपका स्वागत है, जहां हमने इस पूरे महीने को जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की शिक्षा के प्रति समर्पित किया है। आज हम बातें करेंगे धन्यवादित मनोदशा की, और इस मनोदशा के साथ जीना कितना महत्वपूर्ण है। हम सब ये जानते हैं कि कुड़कुड़ाना और दोष देना धन्यवाद होने के विपरीत है। बाइबल फिलिपियो 2:14 में कहती है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, दोष लगाए और प्रभु के विरुद्ध दोष देकर और आपस में शंका के बिना किया करो। अक्सर हम ये सोचते हैं कि खैर मैं दोष दे रहा हूँ, लेकिन प्रभु के विरुद्ध नहीं। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का हमारे जीवन पर नियंत्रण है और सच में विश्वास करते हैं कि उसके पास हमारे लिए भली योजना है, तो चाहे जो कुछ भी हो, हमें ये विश्वास करना है कि प्रभु की योजना किसी न किसी तरह कार्यान्वित होकर हमारे लिए भला ही उत्पन्न करेगी। हमेशा धन्यवाद की भावना सचमुच सामर्थ्यशाली है। मुझे प्रतीत है कि आप आज की शिक्षा का आनंद लेंगे। प्रभु आशीष दे। फिलिपियो 2:5 कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु का स्वभाव कैसा था? हमारा स्वभाव किस तरह का होना चाहिए? मैं काफी समय तक मनोदशा पर शिक्षा देने वाली हूं, और मुझे लगता है हालांकि यीशु मरे और मूल्य चुकाया ताकि हम अद्भुत 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 जीवन पा सकें, लेकिन मुझे लगता है बहुत से लोग वास्तव में उस अद्भुत जीवन को नहीं जीते। उसके बारे में बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं और सुनते हैं। उन्हें विश्वास है कि वो जीवन उनका है, और वो हताश है क्योंकि वे चीजों को जीवन में कार्यान्वित होता नहीं देख पाते। बहुत से मसीही जय में नहीं चलते हैं। इसका कारण अधिकांशतः कैसे करना उन्हें नहीं सिखाया जाता। अधिकतर कलीसिया में हम लोगों को क्या करना सिखाते, लेकिन कैसे करना यह नहीं सिखाते। लोगों को सिखाना पड़ेगा कि एक प्रक्रिया है, और प्रभु हमेशा हमें बदल रहा है, हमें कार्यरत है। हम अभी तक पहुंचे नहीं है, परंतु हमें कोशिश जारी रखना है। इस्राएल ऐसे लोग थे जो जंगल में 40 साल भटकते रहे उस कार्य को करने जिसे 11 दिनों में किया जा सकता था। मैं इस परिस्थिति में इस्राएलियों के बारे में बातें करना चाहूंगी, क्योंकि ये आश्चर्य की बात है कि करीब 2 या 3 लाख लोग मिस्र से बाहर आए। मूसा ने उनकी अगुवाई की। उस दल के केवल 2 लोगों को छोड़कर सब जंगल में मारे गए। वे प्रभु के संतान थे, फिर भी जंगल में मारे गए। प्रतिज्ञा की भूमि पर अच्छे जीवन का अनुभव नहीं कर पाए। इसका अवश्य कोई कारण होगा। मैं ऐसी व्यक्तियों के हर कोई का कारण जानना चाहती हूं। क्यों वे प्रतिज्ञा की भूमि तक नहीं पहुंच पाए? अगर बाइबल कहती कि मैं कुछ पा सकती हूं लेकिन मुझे वो नहीं मिला, तो मैं कारण जानना चाहूंगी। कभी कभी कारण प्रभु से पूछे जा सकते हैं। आपको अपने बारे में शायद ऐसा कुछ जान पड़ेगा जो आप सुनना नहीं चाहेंगे। हम हमेशा हर बात के लिए दूसरों को दोष देते, लेकिन हमेशा दूसरों की गलती नहीं होती है। हम हर चीज के लिए शैतान को दोष देते, लेकिन शैतान की गलती भी नहीं होती। आमीन। मैंने इस्राएलियों के बारे में अध्ययन किया कि क्यों इस तरह की बुरी चीज उनके साथ घटी, और उन्होंने भी हमारी तरह कहा कि कारण उनके शत्रु थे। काश उन्हें वे सारी समस्याएं न होती। काश उनकी परिस्थिति थोड़ी और बेहतर होती। काश की शत्रु इतने विशाल न होते और उनका बर्ताव बिल्कुल वैसा ही होता जैसा कि प्रभु ने कहा था। मैं कभी भी भूल नहीं सकती जब मुझे ये प्रकाशन मिला करीब 15 साल पहले। उस समय मैंने उस पर शिक्षण भी किया। शीर्षक था जंगल की मनोदशाएं, और मैंने गलत मनोदशा पर बात की, गलत मनोवृत्ति पर बात की जिसे उन लोगों ने अपने साथ बनाए रखा था। देखिए, आपकी सारी मनोदशा, आपके विचार जिंदगी को अंदर से बाहर लाना है।
उनमें गलत स्वभाव था। उदाहरण के लिए, जैसे कि चीजें अब हैं वैसे ही वे सदा बनी रहेंगी। उनके भविष्य के लिए उनमें कोई सकारात्मक दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं था। अगर उनके साथ कुछ बुरा घटता तो वे अपेक्षा करते कि और भी बुरी चीजें उनके साथ घटेंगी। उनकी आलसी और गैर जिम्मेदार मनोदशा थी। उनका स्वभाव था, कोई मेरे लिए इसे करे, मैं जवाबदारी उठाना नहीं चाहता हूं। उनकी मनोदशा थी, सब कुछ सरल बनाओ, अगर कठिन हो तो मैं नहीं कर सकता। जब तक वे जंगल में भटकते रहे, मूसा उनके लिए विश्वास और प्रार्थना करता रहा। उसने उनके लिए पश्चाताप भी किया। जब वे पाप करते तो मूसा और यहोशू अपना सर नीचे झुकाकर घुटनों के बल प्रार्थना करते कि प्रभु उनके लोगों का विनाश ना करे। और आसमान से मन्ना बरसता रहा। हर दिन उन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ नहीं करना था, स्वर्ग से मन्ना बरस पड़ता। मूलतः सब कुछ उनके लिए किया गया था, मगर जब तक वे जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे तब तक वे जंगल में भटकते रहे। और वे जो वहां जन्मे थे और वे ही दो मिस्र से बाहर आए और प्रतिज्ञा की भूमि की ओर अग्रसर हुए और प्रतिज्ञा की भूमि में प्रवेश भी किया। उससे पहले एक आकाशवाणी हुई थी कि मूसा की मृत्यु हो गई है। मूसा की मृत्यु तब ही हो गई थी जब वे जंगल में भटक रहे थे। परमेश्वर ने उसे लोगों को प्रतिज्ञा की भूमि तक ले जाने नहीं दिया। उसने इस काम के लिए यहोशू को चुना। प्रभु ने यहोशू से घोषणा की कि मूसा की मृत्यु होगी, इसे वो जानता था। वे 30 दिनों के लिए मूसा का शोक मना रहे थे। प्रभु वास्तव में कह रहा था कि तुम्हें जिम्मेदारी के नए स्तर तक पहुंचना है। और मैंने ये भी देखा कि जब वे प्रतिज्ञा की भूमि तक पहुंचे तो मन्ना भी नहीं बरसा। दूसरे शब्दों में, उस भूमि में रहने के लिए उन्हें जिम्मेदारी के नए स्तर तक पहुंचना था, क्योंकि आप में से कईयों के लिए समय आ गया है कि आप प्रभु के साथ अपनी चाल के नए स्तर पर आ जाएं। समय आ गया है कि आपके जीवन में कुछ घटे। आप लंबे समय से एक ही पहाड़ के चक्कर काट रहे हैं। अब समय आ गया कि नए स्तर पर पहुंचे, लेकिन इसके लिए जिम्मेदारी के नए स्तर तक पहुंचना होगा। अधिकार के साथ, क्या आप शैतान पर आधिपत्य चाहते हैं? क्या आप प्रार्थना के समय अधिकार चाहते हैं कि स्वर्ग आपकी प्रार्थना सुने? तो फिर सारे आधिपत्य के साथ जिम्मेदारी आती है। एक के बिना दूसरा नहीं मिल सकता। मैं अपने जीवन में बहुत दृढ़ अभिषेक चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं अभिषिक्त हूँ। बाइबल कहती है कि एक ऐसा अभिषेक है जो हमारी सुनता है। मेरा अभिषिक्त होना एक बात है और मेरे द्वारा इस अभिषेक का उंडेला जाना दूसरी बात है। आमीन। मरियम के पास सुगंधित द्रव्य की बोतल थी, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए उस बोतल को तोड़ना जरूरी था। हम में भली चीजें हैं क्योंकि यीशु का हम में वास है, लेकिन बाहर के बक्से का खुलना जरूरी है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुने। बाहर के बक्से का एक भाग है मनोदशा। देखिए, ये मुमकिन है कि शायद आप प्रभु के साथ अपनी चाल के नए स्तर पर पहुंचेंगे अगर आप कुछ बुरी मनोदशाओं को छोड़ देंगे। गिनती 14। हम देखेंगे कि क्यों वे लोग जंगल में भटकते रहे। गिनती 14 पद 2 और 3। सारे इस्राएली बुड़बुड़ाने लगे। सब कहें बुड़बुड़ाने लगे। अपनी परिस्थिति पर रोते रहे। मूसा को दोषी ठहराने लगे। कहिए दोषी, कहिए ठहराने लगे। आइए अभ्यास करें। कहिए बुड़बुड़ाना, दोषी ठहराना, दोष देना। कहिए कुड़कुड़ाना, गलती ढूंढना, दोष देना, बुड़बुड़ाना, दोष देना। वे मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी कि भला होता कि मिस्र में ही मर जाते। कहिए नकारात्मक, हताश, बेकार, या इच्छा रखते हैं कि इस जंगल में ही मर जाते,
यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? कहिए नकारात्मक। हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। कहिए नकारात्मक। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? कहिए डरपोक। कहिए हार मानने वाले। आपको यह पता लगाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि क्यों इन लोगों को जंगल में रहने में 40 साल लगे। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि उन्होंने जो किया अगर हम करें तो हम वहीं रहेंगे जहां वे थे। गिनती अध्याय 20। वहां मंडली के लोगों के लिए पानी न मिला, सो वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं होती हम दूसरों को दोष देने लगते। पद 3, और लोग मूसा से झगड़ने लगे। कहिए झगड़ना, क्योंकि लड़ाई झगड़ा यही सब तो है। भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं? कहिए नकारात्मक, हताश, दुखी। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है? यहाँ तो बीज व अंजीर व दाखलता व अनार कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं। कहिए धन्यवानहीनता, एहसान फरामोश, दोष देने वाले, कुड़कुड़ाने वाले, बुड़बुड़ाने वाले, दोष ढूंढने वाले। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे। हमें इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि कोई हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। गिनती 21, पद 4 और 5। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन बहुत व्याकुल हो गया। कहिए व्याकुल, हताश और निरुत्साहित। क्यों? क्योंकि उनकी परीक्षा के कारण। हमें एक चीज सीखनी जरूरी है कि हर चीज में धन्यवाद की भावना रखें। आपको हर चीज के लिए धन्यवादित होने की जरूरत नहीं, लेकिन हर चीज में धन्यवाद की भावना रखें। हर चीज में, हर परिस्थिति में धन्यवाद की भावना रखें। बाइबल कहती मैं प्रभु को हर समय आशीष दूंगा, उसकी प्रशंसा लगातार मेरे मुंह से निकलेगी। पद 5, लोग यहोवा और मूसा के विरुद्ध बोलने लगे थे, हमें क्यों मिस्र से बाहर निकालकर इस जंगल में मरने को छोड़ दिया। वे बस एक ही राग आलाप रहे थे, बार बार और बार बार और बार बार। पानी की बूंदी मेरे ही सर पर टपकती है, मेरे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा। यहां ना तो रोटी है और न पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखी, हताश और निराश है। कहिए अनाभारी, कुड़कुड़ाना, दोष देना, बुड़बुड़ाना, गलती ढूंढना, दोषी ठहराना, आरोप लगाना। अब पद 6 देखिए। और यहोवा इससे बहुत ऊब गया, और उसने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। उन्हें एक प्रकाशन प्राप्त हुआ। हमें क्यों तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि परिस्थिति इतनी बुरी हो जाए और तब हम जागें? तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे कि हमने पाप किया है। ओ प्रकाशन, लोग अपने जीवन में आघातों और अपघातों तक क्यों प्रतीक्षा करते हैं और ये कहने की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते कि हमारी समस्या है और सब कुछ दूसरों का दोष नहीं है। ओ मैं अच्छा प्रचार कर रही हूं। आज जिस मनोदशा को आपको शिक्षण देने के लिए मैंने चुना है वो है धन्यवाद की मनोदशा। देखिए, जो धन्यवाद की भावना रखता है वो सामर्थ्यशाली व्यक्ति
होता है। आपको आश्चर्य होगा कि धन्यवाद की मनोदशा आपको हताशता से बाहर निकाल लाएगी। धन्यवाद मनोदशा से कई विवाह बच सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कितनी आश्चर्यजनक चीजें घट सकती हैं अगर आप लोगों ने जो आपके लिए किया उसके प्रति आभारी रहे और जो नहीं किया उसके प्रति कुड़कुड़ाए नहीं। मेरा विश्वास है कि अपनी नौकरी में आभारी होना और अपने बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ आभारी होना मुश्किल के समय आपकी नौकरी बचा सकती है। इसका कारण जानते हैं क्योंकि लोगों को आभारी लोग अच्छे लगते हैं। आप ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होते जो सराहनीय, आभारी और धन्यवाद की भावना रखते हैं। कोई भी बुड़बुड़ाने वाले को नहीं चाहता, कोई भी गलती ढूंढने वाले को नहीं चाहता, कोई भी भुन बनाने वाले को नहीं चाहता, कोई भी बुरी भावना रखने वाले को नहीं चाहता। आमीन। मुझे प्रतीति है कि हमें संसार के सदृश्य नहीं होना चाहिए। हमें ऐसी चीजों को ढूंढकर उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए जो हमें नापसंद हो। हमें उन्हें प्रभु तक उठाकर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, रिश्तों में अच्छी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर देखें, ना कि बुरी चीजों को। अपनी नौकरी में अच्छी चीजों पर बुरी चीजों से ज्यादा ध्यान दें। अपने घर में अच्छी चीजों पर बुरी चीजों से ज्यादा ध्यान दें। अगर आपको अपनी नौकरी अच्छी ना लगे तो बहुत से लोग हैं जिन्हें उसकी जरूरत है। ओ आइए कुछ चीजों को क्रमबद्ध कर लें। अगर आज रात को सोने में कठिनाई हो तो उन बेघरों को याद कीजिए जिनके पास कोई बिस्तर नहीं। अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए तो परेशान ना हो। संसार में अनेक ऐसे लोग हैं जिनके पास गाड़ी नहीं है। अगर काम में बुरा दिन गुजरा है तो उनके बारे में सोचिए जिन्हें 3 महीनों से नौकरी नहीं। अगर रिश्ते में कोई कड़वाहट है तो परेशान ना होइए, क्योंकि ऐसे कई हैं जो प्रेम की परिभाषा तक नहीं जानते। अगर आप इस बात से दुखी हैं कि आपके बॉस ने आपको 3 दिन छुट्टी नहीं दी, तो स्त्री के बारे में सोचिए जो बदतर हालातों में दिन के 12 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करती है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए, ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके। आप में से कई लोग, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं कह रही हूं, जो यहाँ उपस्थित हैं, जो 1 घंटे में इतना कमा लेते हैं जो दूसरी छोटी जगहों पर आदमी पूरे महीने नहीं कमा पाता। अगर आपकी कार खराब हो गई और सहायता 1 मील दूरी पर हो तो उन लोगों के बारे में सोचे जो चल नहीं सकते हैं। अगर दर्पण में आपको नया सफेद बाल दिख जाए तो कैंसर पेशेंट के बारे में सोचे जिनके सर पर केमोथेरेपी के कारण एक भी बाल नहीं है। अगर आप निरुत्साहित हैं क्योंकि आप जीवन के बुलावे के प्रति अनिश्चित हैं तो उन लोगों के बारे में सोचकर आभारी रहे जो अधिक समय तक नहीं जी पाए और उन्हें सोचने का मौका भी नहीं मिला। अगर आप शिकार हैं दूसरों की कड़वाहट, अनदेखापन, छोटापन या असुरक्षितता के, तो याद रखिए चीजें बदतर हो सकती हैं, आप वो शिकार हो सकते हैं। मैं चाहती हूं कि आप देखें पहला थिस्सलुनीकियों 5। मुझे प्रतीति है कि अगर हम में स्वस्थ श्रद्धायुक्त डर हो, कुड़कुड़ाना, दोष देने के प्रति, तो वे प्रभु के साथ अपनी चाल के नए स्तर पर पहुंच जाएंगे। मुझे सचमुच लगता है कि अधिकांश लोग प्रतिज्ञा की भूमि तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो जीवन में छोटी बातों के प्रति नकारात्मकता, दोष देने की भावना से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आपको बताऊं, इस भावना पर आपको जय पानी ही होगी। कई लोग जन्म से धन्यवाद की भावना रखते हैं, मैं ऐसी नहीं थी। मुझे ये निश्चित करना पड़ा कि मैं और बुड़बुड़ाऊंगी नहीं और न ही मैं दोष की भावना रखूंगी। कल हम खाने पर गए थे, हम रेस्टोरेंट के लिए निकले, बारिश हो रही थी, मतलब बहुत ही जोर की बारिश, और हमारे पास कार की डिक्की में छोटा सा छाता था और जब लैरी उसे लेने गया तो हवा में फंसकर वो छाता पूरी तरह से फंस गया। तो हमारे पास छाता नहीं था और मुझे कमरे में वापस जाकर आराम करना था। अंततः हमने किसी तरह बारिश से बचकर कार तक जाने की कोशिश की। तो उस समय ड्राइवर की साइड का लॉक खुला था और मेरी साइड का बंद था और मेरी कोशिश यही थी कि मेरे बाल न भीगे, नहीं तो दोबारा
साफ करने पड़ते। तो अंत में जब मैं कार में बैठी, डेव ने कहा मनोदशा 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 मनोदशा। और फिर उन्होंने कहा जरा अपने सामने देखो। मैंने देखा कि मीटिंग से लौट रही बहुत सी महिलाएं छातों के साथ सिर्फ मुझे ही घूर रही थी। हालेलुया। तो देखिए, कभी कभी ये सोचना जरा कठिन होता है। खैर प्रभु, मुझे बारिश पसंद नहीं, लेकिन धन्यवाद कि मैं दौड़ सकती हूँ। उस समय मेरे मन में एक ही भावना थी, मैं भीग रही हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। हर बात में धन्यवाद करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धन्यवाद करो और धन्यवादित रहो। अब ये दो भिन्न बातें हैं। ऐसे लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि उनमें धन्यवाद की भावना है, लेकिन कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि वे धन्यवादित हैं। एक एमिर नाम के शख्स ने ऑन्टारियो कनाडा से फोन किया। उनकी माँ बगदाद में रहती हैं और माँ के साथ बातचीत के दौरान माँ ने बताया कि वो मेरा कार्यक्रम टीवी पर देखती हैं और 2 महीनों से देख रही हैं। जानते हैं बगदाद में मसीही हैं, लेकिन अमीर ने बताया कि वे कलीसिया नहीं जा सकते क्योंकि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है और लोग वहां जाने से डरते हैं। और फिर उनकी माँ के पास मेरी किताबें हैं जो उन्हीं की भाषा में लिखित है। अमीर ने कहा धन्यवाद, क्योंकि मेरी माँ अब सच्चाई सुन और पढ़ सकती हैं। उन्होंने मुझे धन्यवाद कहने को फ़ोन किया, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपकी सहभागिता के कारण ही मैं ऐसे दूर दराज जगहों में संदेश पहुँचा पाई हूँ जहाँ लोगों को प्रभु के वचन सुनने की आवश्यकता है। हमारे साथ सहभागिता के लिए धन्यवाद, ताकि हम साथ साथ संसार भर में जाकर लोगों के जीवन में बदलाव ला सके। प्रभु आशीष दे।